हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 36। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट की है बेटा, 10th क्लास के लिए और इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए बेटा ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। आज बेटा हम इसमें करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के चैप्टर से क्वेश्चन आंसर। ठीक है, हमने अभी 3-4 वर्कशीट इसकी कंप्लीट की थी, जिसमें हमने जाना था मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर आयनिक कंपाउंड्स के बारे में जाना था, जो एनायन और कैटायंस है उनके बारे में जाना। तो आज उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, बारी बारी से सारे करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें क्या है 1-1 मार्क्स के आएंगे ये आपके। एन एलिमेंट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विद ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो एक क्या है बेटा, एलिमेंट है जो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या देता है, कंपाउंड देता है विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, दिस कंपाउंड इज सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, और ये क्या है बेटा, सोल्यूबल है वाटर के अंदर। तो बेटा ऐसा कौन सा था, जो कौन होते हैं सोल्यूबल, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। हमने पढ़ा था अपनी लास्ट वर्कशीट में। जिसने वो वर्कशीट नहीं देखे हैं बेटा तो उनको देख लेना, वो इंपॉर्टेंट है, सारी यूजफुल है। ये आपको बुक्स में भी नहीं मिलेंगे ये कंसेप्ट, जो आपको आपकी वर्कशीट में मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो कौन है बेटा, कैल्शियम है, क्योंकि हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कैल्शियम ऑक्साइड का। इधर एक टेबल पड़ी थी जिसमें क्या था बेटा, मेल्टिंग पॉइंट दिए हुए थे उनके और बॉइलिंग पॉइंट दिए थे। उसमें हमने ये शायद सेकंड लास्ट थी जिसमें हमने पढ़ा था कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका क्या था, सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट था। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही थी, कौन थी वो, कैल्शियम। तो यहाँ पर फर्स्ट आंसर क्या हो गया, कैल्शियम। अब सेकंड क्या है बेटा, मेटल्स ऑक्साइड आर डैश इन नेचर। तो वो कैसे होते हैं बेटा, बेसिक होते हैं मेटल्स के। ठीक है, अब नेक्स्ट है दी नॉन मेटल्स विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज। तो बेटा एक नॉन मेटल ऐसा था जो हमने फर्स्ट वर्कशीट में पढ़ा था, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, वो है ग्रेफाइट। वरना क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, बाकी नहीं करते। फोर्थ है अरेंज कॉपर, सिल्वर और एल्यूमिनियम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो बेटा रिएक्टिविटी सीरीज भी हमने फर्स्ट में पढ़ी थी अपनी, उसमें क्या था, सबकी सीरीज ऐसे डिक्रीजिंग उसमें दी हुई थी। सबसे ऊपर वाला हाईली रिएक्टिव, सबसे नीचे वाला लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें दिया है कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम। तो सबसे ज़्यादा कौन होगा बेटा इसमें रिएक्टिव, तो वो है, हमें बढ़ते क्रम में जाना है तो हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, लिस्ट रिएक्टिव। तो लिस्ट रिएक्टिव कौन है, सिल्वर। फिर उसके बाद सब उससे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है बेटा, बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, तो ये कम हुआ, फिर उससे बढ़ता है कॉपर। उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, एल्यूमिनियम आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिख लेना इसको। ओके, अब नेक्स्ट है बेटा, ए लिस्ट ऑफ कॉमन मेटल्स अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज नोन बाय व्हाट। तो बेटा वो क्या कहलाती है, रिएक्टिविटी सीरीज कहलाती है। हम अभी इसी की बात कर रहे थे, तो क्या लिखोगे आप इसको, रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें हाफ से ज़्यादा चैप्टर जो आपका इसी के ऊपर बेस है। अगर आपको ये पता है तो इजीली आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। अब नेक्स्ट है बेटा, ए डैश रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए डैश रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सोल्ट सॉल्यूशन। तो बेटा ये भी देखो उसी पर बेस आ गया। किस तरीके का रिएक्टिव मेटल है जो डिस्प्लेस कर सकता है किस तरीके के रिएक्टिव मेटल को, तो बेटा क्या होगा, हाईली। ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए लिस्ट। ठीक है, लिस्ट रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सोल्ट सॉल्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसमें क्या होता है, एक ताकतवर क्या करता है, एक कमज़ोर को उसकी कुर्सी से यानी कि उसके सोल्ट सॉल्यूशन से हटाकर खुद का अपना सोल्ट सॉल्यूशन बना लेता है, यानी कि खुद उस कुर्सी पर बैठ जाता है। ठीक है, अब 7th क्वेश्चन क्या है बेटा, नेम आयन मेड बाय द नॉन मेटल। तो नॉन मेटल बेटा क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन पे क्या होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो वो दूसरों से लेता है। तो क्या बनाया उसने बेटा, एनायन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो बनाता है एनायन। तो ये क्या हो जाएगा, एनायन। ठीक है, अब 8th क्वेश्चन क्या है बेटा, सम मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर एट ऑल, नेम एनी वन। तो कुछ बेटा ऐसे होते हैं मेटल्स जो रिएक्ट ही नहीं करते बिल्कुल भी वाटर के साथ, तो वो क्या होगा बेटा, गोल्ड हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, सिल्वर भी आप कह सकते हो। ठीक है, लेकिन सबसे पहले गोल्ड आएगा। अब बेटा एनी वन पूछा था तो आप गोल्ड लिखना। ठीक है, अब मेटल्स विच इज मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट। तो बेटा ऐसा कौन सा मेटल जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, वो है एल्यूमिनियम। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद बेटा 10th क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट ई इज ये। ठीक है बेटा, तो उसके क्या है, ये KLMN सेल होते हैं ना, तो इसमें क्या होते हैं बेटा, इस तरीके से
इलेक्ट्रॉन्स जो है अरेंज होते हैं। तो पहले में 2 आते हैं, उससे नेक्स्ट वाले में कितने आते हैं बेटा 8 आते हैं, तो ये 8 आ गए। उसके बाद 6 बचे तो यहाँ पर आ जाएंगे 6, ठीक है, तो ये 6 आ गए। अब ये क्या करेगा, या तो ये 6 को दे दे अपने आप को क्या करने के लिए बेटा स्टेबल करने के लिए, या फिर किसी से 6 2 ले ले। तो क्या आसान होगा इसके लिए, 6 देना आसान होगा या 2 लेना आसान होगा। तो बेटा 2 लेना आसान होगा। तो आपको यहाँ पर यही पूछा गया है कि क्या करेगा, विल इट लूज 6 इलेक्ट्रॉन्स और गेन 2। तो ये क्या करेगा बेटा गेन 2। इट, ये लिख लेना, इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये आप लिख देना यहाँ पे, इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करते हैं इसके, जो कि क्या है, फर्स्ट कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन। आपको इस तरीके से रिएक्शन दी जा सकती हैं, तो आपको उनको कंप्लीट करना है। तो कैसे करोगे बेटा, आयरन की मतलब कि वाटर के साथ रिएक्शन होगी। तो जब आयरन क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो हमें क्या देता है, उसका आयरन का ऑक्साइड देता है, ठीक है, जो कि क्या है Fe2O3, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। फिर कैल्शियम क्या करता है बेटा, हाइड्रोजन के वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। फिर बेटा पोटेशियम दिया था, जो कि क्या वाटर के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और हमें क्या देगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस, तीनों में रिलीज़ हो रही है और हीट एनर्जी भी रिलीज़ हो रही है यहाँ पर। और बेटा ये देखना, ये जो दिख रहे हैं ये इसका मतलब है लिक्विड, ठीक है, और ये सॉलिड है, और जी लिखा है जहाँ पर वो गैसियस फॉर्म है, और जहाँ पर बेटा ये लिखा है AQ, ये है एक्वस, ठीक है, एक्वस फॉर्म है। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या था इसका, सेकंड था जनरली व्हेन मेटल्स आर ट्रीटेड विद द मिनरल एसिड्स हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, ठीक है। हमने जाना था जब मेटल क्या करते हैं बेटा, मिनरल एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब कुल मिलाकर ये सोचो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है। लेकिन व्हेन मेटल्स, इन दोनों को छोड़कर मैग्नीज और मैग्नीशियम को ट्रीटेड विद द डाइल्यूट HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड नहीं होती। क्यों, ऐसा क्यों बेटा, ये भी हम अपनी वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। ऐसा क्या कारण था, शायद वो सेकंड वर्कशीट थी आपकी, मे बी सेकंड थी, ठीक है, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि व्हेन मेटल्स ट्रीटेड विद द डाइल्यूट HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोजन इज नॉट लिबरेटेड बिकॉज, क्यों, क्योंकि नाइट्रिक जो अम्ल था बेटा, नाइट्रिक एसिड था जो, वो क्या था, इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन H2। जो भी बेटा हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है उसको तुरंत ये क्या कर देता है, वाटर में कन्वर्ट कर देता है। कैसे, क्योंकि इसके पास क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको क्या कर देता है, ऑक्सीजन देकर इसको फट से वाटर में चेंज कर देता है, और इटसेल्फ, और खुद क्या करते हैं बेटा, रिड्यूस हो जाता है टू एनी फॉर्म ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, और वो खुद को किसी भी नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन आएगा यहाँ, ठीक है, रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कि क्या है बेटा N2O है। देखो इसको ऐसे लिखेंगे, नीचे कर लेना N2O को, NO है, ठीक है, और क्या है एक NO2 है, ठीक है। ये जो 2 आपको बीच में दिख रहे हैं इनको नीचे लिख लेना सफिक्स में। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, थर्ड है आपका, यू आर गिवन ए हैमर, ए बैटरी, ए बल्ब, वायर्स एंड ए स्विच। तो आपको ये सब चीज़ें दी गई हैं और आपको क्या करना है, हाउ कुड यू यूज़ दैम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दी सैम्पल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आप किस तरीके से पता लगा पाओगे कि ये नॉन मेटल हैं या मेटल हैं। तो कैसे पता लगा पाओगे बेटा, तो सबसे पहले देखो हैमर दिया हुआ है, तो क्या करोगे, इफ़ वी बीटन ए वायर, अगर हम किसी तार को मतलब क्या करते हैं, चोट पहुंचाते हैं, विद द हेल्प ऑफ हैमर, इट कैन बी कन्वर्ट इट इनटू दी थिन शीट। तो इसको ये क्या कर देता है, पतले तार के एक चादर के रूप में बदल देता है, विच इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, और जो कि क्या थी बेटा, प्रॉपर्टी थी मेटल की। तो इससे हमें पता चल गया वायर क्या एक मेटल है। और इफ़ वी बिटन ए स्विच विद द हेल्प ऑफ हैमर, इट विल ब्रेक इनटू स्मॉल पीसीज, और ये क्या करेगा बेटा, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा अगर हम स्विच के ऊपर मारेंगे, क्योंकि वो क्या थी, एक प्लास्टिक थी, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये क्या है, एक नॉन मेटल है, ठीक है। एंड इफ़ वी मेक ए सर्किट यूजिंग बैटरी, बल्ब, ए वायर, ए लगा लेना इन सब के आगे, यूजिंग ए बैटरी, ए बल्ब, ए वायर एंड ए स्विच, इफ़ बल्ब ग्लो देन shows that the wire is a metal, but if we connect the bulb with the plastic cover of the wire, तो बेटा जो उसके वायर के ऊपर, देखो ये वायर है, इसके ऊपर क्या होती है, इस तरीके से प्लास्टिक की कवरिंग होती है। अगर हम इससे कनेक्ट कर देंगे बल्ब को इस तार की बजाय, तो क्या होगा, वो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्यों, प्लास्टिक क्या होती है बेटा, विद्युत की कुचालक होती है, यानी कि वो क्या होती है बेटा,
इंसुलेटर होती है, बैड कंडक्टर होती है, ठीक है। प्लास्टिक कवर ऑफ वायर देन बल्ब विल नॉट ग्लो विच शोज डैट प्लास्टिक क्या है, एक नॉन मेटल है। तो इस तरीके से हम पता लगा पा सकते हैं कि कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया बेटा, सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में कहा गया है असेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट इन डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आपको ये बताना है कि ये किस तरीके से हेल्पफुल है या नहीं है। तो बेटा कई बार तो ये हेल्पफुल होते हैं लेकिन कई बार हेल्पफुल नहीं होते। क्यों? क्योंकि कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं। जैसे कि अब बेटा हमने क्या कहा था, मेटल्स क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन हमने एक नॉन मेटल भी पढ़ाया अभी ऊपर जो कि क्या था, ग्रेफाइट, ठीक है। वो क्या था, वो तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा था अपने में से, जबकि ये क्या एक नॉन मेटल है। तो उस टाइम पर तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। तो सम टाइम दीज टेस्ट आर वेरी यूजफुल टू डिस्टिंग्विश दैट विच इज मेटल और विच इज ए नॉन मेटल, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस कर लेना, ऐसे लगा लेना। एग्जाम्पल, ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल बट स्टिल इट कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर लगा लेना ई, देयरफॉर समटाइम्स दीज टेस्ट आर नॉट हेल्पफुल। तो ये लिख दोगे आप। अब बेटा आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, आपका फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाट आर दी एम्पोथेरेटिक ऑक्साइड, ठीक है। तो एम्पोथेरेटिक जो ऑक्साइड थे, एम्पोटेरिक, ठीक है, या जो भी आप बोलो एम्पोथेरिक या एम्पोटेरिक, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एम्पोटेरिक ऑक्साइड विद रिएक्शंस, ठीक है। तो आपको फिर 2 एग्जाम्पल देने हैं उसके ऑक्साइड्स के रिएक्शन के साथ। तो कौन कौन से बेटा, देखो आपने अपनी फर्स्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद दी बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सोल्ट एंड वाटर कॉल्ड एम्पोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है बेटा, जिंक हो गया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा। अब बेटा आप यहाँ क्या कर सकते हो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एसिड के साथ और एक बार एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बेसिस के साथ रिएक्शन करके भी दिखा सकते हो। ये बेटा सोल्ट हैं और यहाँ पर देखो हमें क्या मिला है, वाटर मिला है, तो यही देते हैं, ठीक है। ये आप पूरा लिख दोगे। अब आपका फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बेटा, गिव रीजन, आपसे रीजन मांगा गया है किस चीज़ का, कि वाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक एंड नॉट स्टील। तो स्टील को यूज क्यों नहीं किया जाता, कॉपर को क्यों किया जाता है। तो बेटा क्यों करते हैं हम ऐसे, ये भी हमने अपने फर्स्ट वर्कशीट में पढ़ा था। तो बेटा वर्कशीट इसलिए इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें आपकी वर्कशीट में हैं अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इट कैन नॉट रिएक्ट विद एनी फॉर्म ऑफ द वाटर, ठीक है, ये हटा देना। कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो हम सब जानते हैं, एंड इट कैन नॉट रिएक्ट विद एनी फॉर्म ऑफ वाटर, और ये पानी की किसी भी फॉर्म के साथ रिएक्ट नहीं करता, लिक्विड हो चाहे गैसियस हो चाहे सॉलिड हो, एंड कोल्ड हो चाहे स्टीम हो हॉट वाटर की। बट स्टील जो होता है, ठीक है, स्टील क्या एक एलॉय है आयरन की, विच कैन रिएक्ट विद द स्टीम ऑफ हॉट वाटर, और जो क्या करती है बेटा हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती है। डेट्स वाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्टील। ये भी बेटा हमने क्या किया था, फर्स्ट में ही पढ़ा था अपने फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट वर्कशीट में, ठीक है। अब इसका बी पार्ट क्या है कि गोल्ड और सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। दो गोल्ड और जो सिल्वर होते हैं उनको हम क्यों यूज करते हैं, ज्वेलरी बनाने के लिए। क्या इनकी विशेषता है बेटा, क्या इनके फीचर्स हैं, तो एक तो इसकी क्या है, शाइनी, ठीक है, जो चमकदार होते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी बिकॉज दे आर वेरी शाइनी। डक्टाइल, डक्टाइल मतलब क्या होता है बेटा कि हम उनको खींचकर तार में बदल सकते हैं, और मैलिएबल हम इनको पीट पीट कर चादर में बदल सकते हैं, सो डैट दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए थिन शीट और ए लॉन्ग वायर। ऑल्सो दीज आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल, दैट्स वाई गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी, ठीक है। तो ये आप लिख दोगे इसमें। अब बेटा इसका सी पार्ट क्या है, सी पार्ट है इसका कि सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। तो बेटा जो सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, इनको हम ऑयल के अंदर स्टोर करके रखते हैं। तो ऐसा क्यों रखते हैं हम, तो इसका क्या कारण है बेटा, हम क्यों रखते हैं इनको। तो सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। इफ़ वी कीप देम ओपनली देन दे रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड प्रेजेंट इन द एयर। तो जो एयर के अंदर ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट कर जाएंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर ई हटा देना, कैच फायर, ठीक है, इमीडिएटली, विच इज डेंजरस। सो टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कैचिंग फायर दीज आर स्टोर्ड अंडर ऑयल विच वेयर, ठीक है, क्या आएगा, वेयर द कॉन्टैक्ट ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन इज कट फ्रॉम दैम। तो इनसे क्या होता है, ऑक्सीजन का और एयर का कट हो जाता है संपर्क, ठीक है, या आप कह सकते हो कॉन्टैक्ट इनका कट हो जाता है ऑयल की वजह से। अब बेटा आपका क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है,
सिक्स्थ आपका है मेटेलिक ऑक्साइड ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद दी फॉलोइंग मेटल्स। तो बेटा देखो क्या है, आपको मेटेलिक ऑक्साइड्स दिए गए हैं जिंक के, मैग्नीशियम के और कॉपर के, और इनको क्या किया गया है, मैग्नीशियम, कॉपर और जिंक के साथ हीट किया गया है बारी बारी से। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन विच केस विल यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो आप किस केस में पाते हो कि क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस करेगी। तो बेटा वो इसके लिए हमें क्या आना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज को अच्छे से पता होना चाहिए। तो रिएक्टिविटी सीरीज को बेटा सभी बच्चे अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो क्या होगा इसमें बेटा, देखो हमने अभी मोटू पतलू से याद रखो, आसान हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले क्या बेटा, सबसे ज़्यादा जो हाईली रिएक्टिव होता है वो होता है मैग्नीशियम, फिर उससे ज़्यादा फिर उससे कम होता है जिंक, फिर उससे कम होता है कॉपर, ठीक है। तो अब यहाँ से आप पता लगाओ, देखो जब हम जिंक ऑक्साइड का जो सॉल्यूशन समझो, इसके अंदर क्या डालते हैं, जिंक को डालेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, क्रॉस लगा दिया या फिर लिख दो नो रिएक्शन। फिर मैग्नीशियम को डालेंगे तो देखो बेटा मैग्नीशियम इससे ज़्यादा ताकतवर है, तो ये क्या करेगा, इसको हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, इसलिए यहाँ पर टिक लगा हुआ है तो आप लिख दोगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब कॉपर क्या है, इससे कम है जिंक से, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं करेगा, तो यहाँ लिख दोगे नो रिएक्शन, ठीक है, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। फिर बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्या है, देखो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, बाकी सब इससे छोटे हैं, तो ये कोई भी इसकी कुर्सी पर आकर नहीं बैठेगा, ठीक है। फिर कॉपर ऑक्साइड है बेटा, कॉपर ऑक्साइड देखो सबसे कमज़ोर है बेचारा, इसको क्या करेंगे, ये दोनों के दोनों पीट के भगा देंगे और इसकी शीट पर बैठ जाएंगे, तो मतलब जिंक भी हटा देगा इसको, मैग्नीशियम भी। कॉपर खुद को तो हटाएगा ही नहीं क्योंकि खुद तो बैठा ही है वो, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी सिक्स्थ की। अब सेवन्थ क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, सेवन्थ क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मेटल विच इज़ द मोस्ट मेलिएबल, और दूसरा बेस्ट कंडक्टर, तीसरा नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। तो बेटा फर्स्ट बताना है आपको मोस्ट मेलिएबल। तो मोस्ट मेलिएबल कौन है बेटा, मतलब कि जिसको सबसे ज़्यादा पीठ के चादर के रूप में बदला जा सकता है, वो है गोल्ड, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है या बेस्ट कंडक्टर, वो है बेटा सिल्वर। लेकिन हम फिर भी सिल्वर को यूज नहीं करते क्योंकि वो क्या है, बहुत ज़्यादा महंगा है, कॉस्टली है। अगर हम उसको लगाएंगे वायर्स को तो चोरी हो जाएंगी, रात को बिजली नहीं आएगी घर पे। फिर उसके बाद है कॉपर, ठीक है। अब बेटा बोला है कि जो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता वो है एल्यूमिनियम, ठीक है। इसके अलावा भी होते बेटा, तो आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो। अब देखो बेटा एट्थ क्वेश्चन क्या है आपका, कि एट्थ क्वेश्चन है कि विच इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ग्रेट डिमांड इन इंडस्ट्री। तो ऐसी एल्यूमिनियम की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो क्या होता है, उसकी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो बेटा वो कौन सी है, वो इसकी प्रॉपर्टी है ये वाली, एल्यूमिनियम इज़ द मेटल विच आर प्रेजेंट अबंडेंटली इन द नेचर एंड इट इज़ वेरी चीप। ये बहुत ही सस्ता है, और बेटा इंडस्ट्री में जो भी चीज़ प्रयोग की जाती है वो क्या देखा जाता है कि वो सस्ती हो, ठीक है, इन कंपैरिजन टू द कॉपर एंड सिल्वर, डेट्स वाई द एल्यूमिनियम हैज़ द ग्रेट डिमांड आएगा। अच्छा ये 2 बार रिपीट हो गया, ये काट देना, हैज़ द ग्रेट डिमांड इन द इंडस्ट्री आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये ज़्यादा बार रिपीट हो गया, देखो आपको क्या क्या लिखना है इसमें से, ये सब हटा देना, ठीक है। यहाँ तक आप लिखोगे कि डेट्स वाई एल्यूमिनियम हैज़ द ग्रेट डिमांड इन द इंडस्ट्री, ठीक है, ये लाइन लिखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नाइन्थ आपका, व्हेन ए मेटल एक्स इज़ ट्रीटेड विद द कोल्ड वाटर, ठीक है, एक्स मेटल है एक, वो किसके साथ, ठंडे पानी के साथ उसका क्या किया जा रहा है, रिएक्शन की जा रही, इट गिव्स ए बेसिक सोल्ट, और ये क्या देता है बेटा, सोल्ट देता है विद मोलिकुलर फॉर्मूला XOH एंड लिबरेटेड H2 गैस, लिबरेटेड बाय जेड गैस निकालता है, ठीक है। तो वो जेड कौन सी होगी बेटा, वो जेड होगी हमारी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। विच ईजिली कैचेज फायर, तो बेटा हमने अभी पढ़ा था कि कौन से ऐसे मेटल हैं जो क्या करते हैं, ईजिली मतलब कि आग पकड़ लेते हैं। तो बेटा वो हमने 3 पढ़े थे, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। तो इनमें से तीनों में से कोई एक होगा, ये एक्स तो हमें पता चल गया, ठीक है। और एक्स के साथ ये क्या बना रहा है, XOH, ठीक है, हाइड्रोक्साइड बना रहा है। तो देखो बेटा मेटल रिएक्ट कर रहा है कोल्ड वाटर के साथ, तो हमें वो क्या देता है, सोल्ट देता है, और साथ में मतलब हाइड्रोक्साइड देता है या फिर ऑक्साइड देता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करता है। तो देखो हमें आइडिया मिल चुका है, हम क्या लिखेंगे, इनमें से क्या हो सकता है, एक्स जो है वो क्या होगा हमारा, सोडियम होगा। यहाँ पे आपसे पूछा गया था बेटा
कि आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड एंड ऑल्सो राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो आपको एक्स वाई जेड को आइडेंटिफाई करना है और उस रिएक्शन को लिखना है। तो सोडियम होगा बेटा एक्स, ठीक है, या फिर वो क्या हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, चाहे तो आप पोटेशियम भी लिख लेना इसकी जगह पर। और वाई जो है बेटा वो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये वाई था कहाँ पर बेटा, और जेड क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो वाई जहाँ पर था इसको बोला गया है वाई। तो देखो एक्स की रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ हुई और हमें क्या मिला, ये XOH मिला और साथ में हाइड्रोजन गैस। ये नहीं दी थी बेटा, हमें जेड दिया था। तो आप देखो क्या लिखोगे, X प्लस में H2O, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या था XOH, जो हमें दिया हम पहले वो लिखेंगे, हमें यहाँ पर जेड दिया है, ठीक है। तो अब हमें X की जगह पर पता चल गया क्या होगा, सोडियम, तो हमने सोडियम लिख लिया। H2 ऐसा का ऐसा ही था। उसके बाद XOH था तो X की वैल्यू पुट कर दो Na, तो ये बन गया NaOH। फिर यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और ये हीट निकल रही है इसमें, तो ये आप लिख दोगे, ठीक है। बस यहाँ पर आपको जेड लिखना है, ये याद रखना, बाकी सब एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब 10th क्वेश्चन कर लेते बेटा। 10th क्या है हमारा, इन द गिवन स्ट्रक्चर राइट केमिकल फॉर्मूला। मेटल और नॉन मेटल कौन से हैं, देखो ये डायग्राम दिया गया है, इसमें बोला है आपको केमिकल फॉर्मूला बताना है इसका। मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है, एनायन कौन सा और कैटायन कौन सा है। तो बेटा देखो हमारा जो सोडियम है वो क्या है, हमारा मेटल है, और ऑक्सीजन क्या है, हमारा नॉन मेटल है। तो ये तो पता चल गया, ये सोडियम हो गया। 1 मिनट। तो फॉर्मूला बेटा हमारा देखो यहाँ पर क्या बना, Na2O। क्यों बना बेटा ऐसा, यहाँ पर देखो 2 सोडियम है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। और यहाँ पर देखो सोडियम इसमें क्या है, मेटल है, और जो क्या नॉन मेटल वो क्या है, ऑक्सीजन है। अब एनायन बेटा किस चीज़ का बनेगा, एनायन होता है नेगेटिव, ठीक है। तो वो क्या हुआ हमारा, 1 मिनट, वो हमारा हुआ O2 नेगेटिव। O2 नेगेटिव क्यों हुआ बेटा, देखो यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, ठीक है, और सोडियम ने क्या दिया, 1 दिया है, तो इसके ऊपर प्लस आएगा। देखो इस सोडियम ने 1 दिया और दूसरे सोडियम ने 1 दिया, तो इसका मतलब 2 तो यहाँ पर सोडियम थे और 1 ऑक्सीजन थी, इसलिए ये फॉर्मूला बन पाया, ठीक है। तो इसको लिखोगे कैसे बेटा, इसको लिखोगे आप केमिकल फॉर्मूला Na2O, ठीक है। मेटल सोडियम है, नॉन मेटल ऑक्सीजन है, एनायन O2 नेगेटिव है, कैटायन Na प्लस है, ठीक है। जो प्लस वाला होता है वो कैटायन होता है। अब इसके बेटा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है, इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बिटवीन 2 एटम्स A एंड B, A लूजेज 2 इलेक्ट्रॉन एंड B गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो A क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और B क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो देखो A क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक ये दे दिया मान लो। अब B क्या कर रहा है, गेन कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, तो मान लो इसने 1 कर लिया। अब ये किसके पास गया, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 और है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2 क्या हुए, B हुए और 1 A हुआ। तो अब आपसे बोला है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन A एंड B एंड सजेस्ट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बिटवीन A एंड B। तो बेटा देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, AB2 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 B हैं और 1 A है। और नेचर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन A एंड B क्या होगा, आयनिक, ठीक है, क्योंकि इसमें आयन बन रहे हैं। अब बेटा इसका B पार्ट क्या है, ऑन सिमिलर लाइन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। तो जो सिमिलर लाइन है बेटा, जो हमने ऊपर अभी पढ़ी है, उसी के हिसाब से हमें ये MgCl2 मिला है, क्योंकि AB2 है। देखो हम A को क्या मान सकते हैं, Mg, और B को क्या मान सकते हैं, Cl2। तो अब इसको एक्सप्लेन करना है, ये कैसे आया। तो सेम टू सेम जैसा ऊपर था वैसे ही एक्सप्लेन करोगे। क्या करोगे एक्सप्लेन, मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि क्या है, MgCl2, ठीक है। मोलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन आयन ऑफ मैग्नीशियम एंड क्लोराइड रिएक्ट विद ईच अदर, वेयर मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम एटम लूज देयर 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 क्लोरीन्स, ठीक है। 2 क्लोरीन होंगे एटम्स के, ठीक है, 2 क्लोरीन एटम्स क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे मैग्नीशियम से, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये फॉर्म होता है। एंड और यहाँ पर आप लिख सकते हो एंड फॉर्म दी, ठीक है, लिख दोगे एंड फॉर्म्ड दी MgCl2, ठीक है। समझ जाना बेटा, ये राइटिंग को मैं बोल रही हूँ ना, एंड फॉर्म्ड दी MgCl2, ठीक है। अब थर्ड बेटा क्या इसमें C क्या पूछा है,
कॉमन साल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन मोल्टन स्टेट। तो जो बेटा कॉमन साल्ट है, कॉमन साल्ट क्या होता है, NaCl, जो हम घरों में भी यूज करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट करता है वो सिर्फ मोल्टन स्टेट में करता है, सॉलिड स्टेट में नहीं करता। जैसे हमारे किचन में नमक रखा है तो वो नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उसको पानी में घोल दोगे और फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो तुम्हें करंट लग सकता है उससे, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, हम पढ़ चुके हैं इसे भी बेटा वर्कशीट में। कॉमन सोल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन मोल्टन स्टेट बिकॉज इन मोल्टन स्टेट ionic compounds is broken into ions which can move freely in the solution. When electricity is passed through the solution, they are attract towards the opposite charge electrode and conduct the electricity. ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, तो आप ये सब लिख दोगे। अब इसका डी पार्ट में क्या पूछा है बेटा कि सारे कंसेप्ट आ गए बेटा, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके ये। वाई इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज हाई। तो NaCl का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, ये भी हम पढ़ चुके थे अपनी शायद लास्ट वाली में ही पढ़ा है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज हाई बिकॉज देयर इज ए स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जो कि ये आयंस होते हैं, इनके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होते हैं और ये दोनों एक दूसरे से कैसे अटैच होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, विच रिक्वायर्ड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी टू ब्रेक या मेक देम ब्रेक। डेट्स वाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सोडियम क्लोराइड इज़ वेरी हाई। मतलब कि इनको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो एनर्जी की ज़रूरत मतलब क्या, हमें इसे ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ एक्वारेजिया। ठीक है, नहीं इससे पहले ये है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मेटल्स नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी, डक्टाइल, मेलिएबिलिटी, डेंसिटी, अपीयरेंस, इलेक्ट्रिसिटी। ये हमने बेटा फर्स्ट जो इस चैप्टर की वर्कशीट आई थी उसी में ही पढ़ा था। ठीक है, आप वहाँ से एज इट इज़ ये सारा लिख सकते हो, इसको याद कर लेना। लस्चर है, हार्डनेस है, स्टेट है, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, डेंसिटी, सोनोरस, कंडक्टिविटी, ये सारे हैं कंसेप्ट, आप इन सभी को लिख देना। ठीक है, मैंने समझाए भी थे वर्कशीट में उस दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एक्वारेजिया, और इसका बी पार्ट है राइट द शॉर्ट नोट ऑन दी मेटल्स विद दी सोल्ट सॉल्यूशन। रिएक्शन जो होती है मेटल्स की सोल्ट सॉल्यूशन के साथ अदर मेटल्स के, तो क्या होता है। तो चलिए देखते हैं बेटा दोनों को। तो फर्स्ट है आपका एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या है, एक्वारेजिया इज ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, जो कि क्या है HNO3। ठीक है, इन द रेशो ऑफ 3:1, इसी में ही होंगे। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रॉयल वाटर, और इसको रॉयल वाटर के नाम से भी जाना जाता है। इट कैन डिजोल्व गोल्ड, और ये क्या करता है बेटा, गोल्ड को डिजोल्व कर सकता है अपने अंदर, इतना ज़्यादा क्या होता है, कोरोसिव होता है। एक्वारेजिया इज ए हाईली कोरोसिव एंड फमिंग लिक्विड। फमिंग लिक्विड मतलब बेटा भाई कि जैसे एसिड होते ना, वो उबलते रहते, धधकते रहते, भभकते रहते, इस तरीके से। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट दैट इज़ एबल टू डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये एक ऐसा क्या है, ये एक इस तरीके का कह लो आप सॉल्यूशन है जो क्या करता है, गोल्ड और प्लेटिनम को क्या कर सकता है, डिजोल्व कर सकता है अपने अंदर। और ये अकेले नहीं कर सकते, जब ये दोनों मिल जाते हैं इस फिक्स रेशो में तब ये ऐसा कर पाते हैं। अब बी पार्ट क्या था बेटा इसका, कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद द salt solution of the other metals, then highly reactive metals displace least reactive metals from their source, salt आएगा यहाँ। ठीक है, from their salt solution। तो क्या होता है बेटा, जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं, हमने अभी ऊपर किया था ना ये जिंक ऑक्साइड की इस तरीके की रिएक्शंस, तो जब क्या होता है, एक मेटल दूसरे मेटल के सोल्ट सॉल्यूशन से रिएक्शन करता है, तो वो क्या करता है, अगर वो मेटल क्या हुआ, इस सोल्ट सॉल्यूशन में जो मेटल है उससे ज़्यादा ताकतवर है तो वो इसको हटाकर खुद बैठ जाएगा। और अगर ये ज़्यादा ताकतवर है और जो ये बाहर है सॉल्यूशन से वो कमज़ोर है तो वो इसको नहीं हटाएगा। ठीक है, तो यही लिखा है इसमें कि क्या लिखा हुआ है, देन हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लीस्ट रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सोल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, एंड मेक देयर आउन सोल्ट सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल आपको दिया है, जिंक देखो कॉपर से ज़्यादा ताकतवर है तो वो इसको हटा के देखो खुद बैठ गया और इसको हटा दिया, लेकिन बट लीस्ट रिएक्टिव मेटल आएगा यहाँ पर। ठीक है, डज नॉट एबल टू डिस्प्लेस हाईली रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सोल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन जो लीस्ट रिएक्टिव होगा, कमज़ोर होगा, वो उसको हटा नहीं सकता, तो क्या हो लिखोगे आप बेटा उसमें,
देखो कॉपर क्या है, आयरन से कमज़ोर है, तो ये नहीं हटा पाया, इसलिए नो रिएक्शन होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, जो आप देखते हो ना अचार को हम उसमें नहीं रखते टीन वगैरह में या ऐसे मेटल्स में, क्यों? क्योंकि वो क्या कर जाते हैं, रिएक्शन कर जाते हैं। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। बेटा एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट डाउन कर लेना, इनकी प्रैक्टिस करना, लर्न करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बेटा इतने। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।